का दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिंह एजुकेशन अड्डे पर। हम लोग आज करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2018 के कुछ क्वेश्चन। आप लोगों को पता होगा, अगर किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि हमें उसका सिलेबस अच्छी तरीके से पता हो तथा हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पता हो, ताकि हमें ये पता चल सके कि आखिर में उस एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के ग्रुप डी के कुछ क्वेश्चंस। तो आप लोग ये क्वेश्चन देख रहे होंगे। आप लोगों को इन क्वेश्चनों को करने से पहले सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप लोगों को इन क्वेश्चनों को करने से पहले आप लोगों को स्क्वायर्स और वर्ग, क्यूब और स्क्वायर अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। अगर आप लोगों को क्यूब और स्क्वायर अच्छी तरीके से याद है तो आप लोग इन क्वेश्चनों को मात्र कुछ सेकंडों के अंदर हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इन क्वेश्चनों को देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे इसमें 8, 27, 64 और उसके आगे खाली स्थान दे रखा है, फिर 343, फिर खाली स्थान, फिर 729। अगर आप लोगों ने क्यूब और स्क्वायर्स अच्छी तरीके से याद कर रखे होंगे तो आप लोगों को देख के पता चल गया होगा कि ये क्यूब है, ये 2 का क्यूब है और ये आप लोगों का 3 का क्यूब, उसके बाद आप लोगों का 3 का क्यूब है, फिर आप लोगों का ये 4 का क्यूब है। तो अब आप लोगों को सिंपली इसमें क्या करना है, अब आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें अब आगे आएगा आप लोगों का 5 का क्यूब, फिर उसके आगे आएगा आप लोगों का 6 का क्यूब। तो आप लोग इसमें देखेंगे कि 5 का क्यूब कहाँ है, तो आप लोगों को देख के पता चल गया होगा कि 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का क्यूब होता है 216, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। आप लोगों को इन सवालों में बस ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को क्यूब और स्क्वायर्स अच्छी तरीके से याद हो, तभी आप लोग इन सवालों को बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चनों को और देखते हैं और उन्हें करने का प्रयास करते हैं। तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आए हैं। अब हम लोग देखेंगे, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आप लोगों को। अगर ABCD अच्छी तरीके से याद है कि कौन सी जगह पे कौन सा अक्षर आता है, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि टी के बाद आता है U, R के बाद आता है S, E के बाद आता है F, फिर E के बाद आता है F, यानी कि आप लोगों का इसमें देखने को मिल रहा है +1 का सीक्वेंस। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन में भी यही करेंगे। हम लोग इस क्वेश्चन में भी +1 का सीक्वेंस लेके चलेंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि M आता है आप लोगों का 13 नंबर पे और उसके बाद आता है N, जो कि 14 नंबर पे आता है, और उसके बाद से A है यहाँ पे। तो A के बाद आप लोगों का आएगा यहाँ पे B, उसके बाद से फिर N। तो N के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा O, और उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे G के बाद आप लोगों को देखने का आएगा H, फिर आप लोगों को देख रहे होंगे O के बाद आता है आप लोगों का P। तो ये आप लोगों को आ जाएगा NBOHP। आप लोगों को इसमें देखने को मिल रहा होगा, आप लोग इसमें देख रहे होंगे इसमें ऑप्शन गलत है, कोई बात नहीं, हम लोग अपनी तरफ से कर लेते हैं। आप लोगों को ये बिल्कुल सही आंसर है। इसमें सारे ऑप्शन आप लोगों को गलत दे रखे हैं, पर कोई नहीं, आप लोगों को ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन को देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। अब ये देखेंगे, ये भी आप लोगों का प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग इसमें भी देख रहे होंगे, आप लोगों को इसमें भी देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसमें क्या करना है। आप लोगों को सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को स्क्वायर और क्यूब बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो। अगर वो याद है तो आप लोग इन क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ दे रखा है 7 और उसके बाद से 729। तो आप लोग इसको, अगर आप लोगों को स्क्वायर और क्यूब याद है तो आप लोग बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। आप लोगों को 7 का पता है, उसके बाद से आप लोग जानते हैं कि 729 आप लोगों का हो गया। 9 का ये क्यूब होता है 729। तो आप लोगों को सिंपली बिल्कुल इसी तरीके से इसमें देखना है कि आखिर में इसमें क्या है। तो आप लोगों को पहला ऑप्शन देख के ये तो बिल्कुल ही गलत है, आप लोग इसको काट देंगे। उसके बाद से आप लोग देखेंगे 8 उसके बाद से 125, तो ये भी आप लोगों का मेल नहीं खाता, क्योंकि आप लोग इसमें देख रहे होंगे 7 के बाद एक गैप दे के 9 का इस क्यूब पूछ रखा है। तो आप लोग इसमें देखेंगे, फिर आप लोगों ये वाला ऑप्शन देख रहे होंगे, इसमें देख के आप लोगों को पता चल गया कि 8 और उसके बाद से 1000। तो 1000 आप लोगों का होता है 10 का क्यूब, जो कि आप लोगों को ऑप्शन 3 में देखने को मिल रहा है। यही आप लोगों का इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोगों को बता दूं, ये प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन को देखते हैं और उसको करते हैं। तो अब आप अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उसको भी करने का प्रयास करते हैं। ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, कोई नहीं, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे ये कथन और निष्कर्ष का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं।
तो आप लोग सबसे पहले इसके कथन को पढ़ेंगे। तो आप लोग पढ़ेंगे तो कुछ देखेंगे कि इसमें पूछ रखा है कुछ चम्मच गिलास है। तो सबसे पहले हम लोगों को इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाना जरूरी होता है, जो कि बिल्कुल ही इस क्वेश्चन को आसान बना देता है। तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाएंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है कुछ चम्मच गिलास है। तो ये हो गया आप लोगों का चम्मच, चम्मच के लिए सी लिख देते हैं। और यहाँ कुछ चम्मच गिलास है, तो ये हो गया, इसको लिख देते हैं जी। तो कुछ चम्मच गिलास है। अब नीचे वाला पढ़ते हैं सभी प्लेट गिलास है। तो आप लोगों को देख के पता चल गया होगा सभी प्लेट गिलास है, तो इसमें आ जाएगा आप लोगों को गिलास के अंदर प्लेटें आ जाएंगी। आप लोग अब नीचे निष्कर्ष पढ़ेंगे तो निष्कर्ष में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो निष्कर्ष में देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कुछ गिलास प्लेट है। तो कुछ गिलास तो ये हो गया आपका, और आप लोगों को प्लेट आप लोगों को पता है ये वाला हो गया। तो ये वाला पहला ऑप्शन तो बिल्कुल राइट हुआ, कुछ गिलास प्लेट है। अब हम लोग दूसरे ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कुछ गिलास चम्मच है। तो ये वाला हो गया आप लोगों का गिलास, और ये वाला हो गया आप लोगों का चम्मच। तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि इसमें कुछ गिलास चम्मच हैं। तो आप लोगों को ये वाला ऑप्शन ये देखने को मिल रहा होगा, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाता है कि कुछ गिलास चम्मच है। तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाता है, यानी कि बोथ ऑफ राइट है, यानी कि दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आप लोगों को बता दूं ये पिछले ईयर के ग्रुप डी के पूछे हुए क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों ने देखा और आप लोगों ने इसे सॉल्व किया। ऐसे ही और क्वेश्चनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।